कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में निकले हुए थे। उन्हें बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। दोनों उसके पास जाते हैं। छोटे बिल्ली के बच्चे, तुम आज अकेले ही जंगल में निकले हुए हो, तेरी माँ कहाँ है? मियाऊ, मेरी मम्मा गुफा में सो रही थी, मैं तो खेलने आया हूँ। मियाऊ। तुझसे कौन खेलेगा? तू एक जानवर है। जा लोमड़ी के बच्चे के साथ जाकर खेल। कोई पक्षी तुझसे नहीं खेलेगा। नहीं नहीं, इस जंगल में एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ में एक छोटी खोखर है, उसमें एक बच्चा पक्षी रहता है, मैं उसके साथ ही खेलता हूँ। मियाऊ। अच्छा, हमें भी उस पक्षी के पास लेकर चलो। बिल्ली का बच्चा आगे आगे चलता है और दोनों कौवे पीछे पीछे। दोनों एक बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं। छोटा बिल्ली का बच्चा अपने पक्षी दोस्त को आवाज देता है, मियाऊ, मेरे दोस्त बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पेड़ की खोखर से एक सुंदर छोटा सा पक्षी निकलकर बाहर आता है। कालू जी, ये बच्चा पक्षी तो बहुत सुंदर है। ये मेरा दोस्त है, ये बहुत मेहनती है, इसे खाट बुनना भी आती है। मैं हर तरह के हर डिजाइन की खाट बुन सकता हूँ। अच्छा, तो ये बच्चा खाट बुनना जानता है? कालू कौवा गोरी के कान के पास जाकर कहता है, गोरी, हम इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। छोटे बच्चे पक्षी, आज से तुम हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, चलो हमारे साथ। मियाऊ। दोस्त, मुझे ये कौवे अच्छे लगे हैं, तुम इन दोनों के साथ चले जाओ। फिर वह छोटा पक्षी कौवों के साथ उनके घर चला जाता है। लो, ये भोजन खाओ, आज से हम दोनों कौवे तुम्हारे माता पिता हैं। वैसे तुम्हारे माता पिता को क्या हुआ था? तेज बरसात में हमारा घर टूट गया था, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा, मेरे माता पिता घर के नीचे आकर मर गए थे। वो छोटा कौवा पक्षी डरते डरते दाना खाने लगता है। आज से तुम्हारा नाम जग्गू है। मेरी बहुत इच्छा थी कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसका नाम जग्गू रखती। अगली सुबह गोरी कौवी जग्गू को सुबह सुबह ही जगा देती है। जग्गू, उठो। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा कालू तुम्हारे लिए खाट बुनने का सारा सामान ले आए हैं, जाओ अब अपना काम शुरू करो। ठीक है मम्मा गौरी, मैं अभी जाता हूँ। जग्गू पेड़ के नीचे चला जाता है जहाँ कौवों ने खाट बुनने का सारा सामान रखा हुआ था। मैंने मजाक में बिल्ली के बच्चे को कहा था कि मुझे खाट बुनना आती है, अब मैं क्या करूं? कुछ समय गुजर जाता है। वो छोटा कौवा यूं ही बैठा रहता है और फिर नदी की तरफ निकल जाता है। नदी पर जाकर वो छोटा कौवा खूब खेलता है और शाम को घर वापस आ जाता है। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें खाट बुनने को कहा था। मम्मा, मैं अपने दोस्त बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने गया था, मैं सुबह खाट बुन दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक जग्गू ने एक भी खाट बुनकर कौवों को नहीं दी थी। मैंने तो सोचा था ये जग्गू खाट बुनेगा और हम बेच बेच कर पैसे कमाएंगे, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा काहिल निकला। हर रोज कहीं ना कहीं निकल जाता है। लगता है प्यार की जुबान उसे समझ नहीं आई, आज हम उसे अच्छे से बताते हैं। फिर दोनों कौवा और कौवी जग्गू के पास जाते हैं। क्यों रे, ये क्या रोज का ड्रामा लगा रखा है? अभी तक तूने एक रस्सी नहीं लगाई खाट पर। मम्मा, मुझे खाट बुनना भूल गया है, मुझे घोंसले बनाना आता है। निकल मेरे घर से, झूठा पक्षी कहीं का। गौरी, इसे घोंसले बनाना तो आते ही हैं। ठीक है जग्गू बेटा, तुम घोंसले ही बना दिया करो, हम वही बेच दिया करेंगे। अगली सुबह जग्गू एक बड़ा घोंसला लेकर कौवों के पास आता है। ये ले मम्मा और पापा, मैंने घोंसला बना लिया। गौरी सुख का सांस लेती है। मेरा राजा बेटा, अब ऐसे ही 2 और घोंसले बना दे। अभी कौवे ज्यादा खुश नहीं हुए थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। वो छोटा कौवा मेरा घोंसला लेकर तुम दोनों के घर घुसा था, जल्दी बताओ कहाँ है मेरा घोंसला? ये क्या कह रही है तू मोटी बुलबुल? बुलबुल डंडा लेकर घर के अंदर आ जाती है
और कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और अपना घोंसला उठाकर ले जाती है। कालू जी, ये जग्गू तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। मम्मा पापा, मुझे घोंसला बनाना भी नहीं आता, मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं छोटा हूँ। चल निकल निकल हमारे घर से, दफा हो जा। अगर तुम दोनों ने मुझे घर से निकाला तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा और पुलिस से कहूंगा कि तुम दोनों ने मुझे किडनैप किया था। सो जा मेरे बाप, सो जा, हम तुझे कुछ नहीं कहते। आधी रात गुजर जाती है। जग्गू घोंसले में सोया हुआ था। कौवे उठते हैं, जग्गू का घोंसला उठाते हैं और उसे दूर जंगल के बीच छोड़ आते हैं। कालू जी, अब इस जग्गू से हमारी जान छूटी, चले घर चलते हैं। दोनों कौवे खुशी खुशी उड़ते हुए घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो जग्गू को घोंसले में देखकर दोनों डर जाते हैं। इतना आसान नहीं है मुझसे जान छुड़वाना, आज से मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगा। गौरी, काश उस दिन हम इसे अपने घर ना लेकर आते, हमारी तो किस्मत फूट गई। ये क्या हमें कमा कर देगा, उल्टा हमारे गले पड़ गया है। कौवे रोने लग जाते हैं। अब कौवों को अपने साथ साथ जग्गू का भोजन भी खोजना पड़ता। और तो और हर रोज जग्गू की कोई ना कोई नई शिकायत घर आती थी। गौरी, अपने बेटे जग्गू को समझा दो, आइंदा अगर मेरी बेटी को तंग किया तो मैं इसे बहुत मारूंगी। मार दो, जितना चाहती हो इसे मार दो, मेरी जान छुड़वा दो इसे। गौरी, मुझे तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। फूटी किस्मत मेरी जो इसको अपने घर ले आई थी। रात हो जाती है। जग्गू रात का भोजन खा रहा था और दोनों कौवे उसे देख रहे थे। गौरी, वैसे तुम्हें क्या लगता है ये हमारी किस गलती की सजा हो सकती है? इतनी गलतियां की हैं, भला मुझे क्या पता कि किस गलती की सजा है। आप दोनों भोजन क्यों नहीं कर रहे? तू खा ले मोटे, हम भी खा लेंगे। प्यारे दोस्तों, कौवों को इस बार अच्छी सजा मिल गई थी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था जिस पर चिड़िया और उसके पति का घोंसला था। घोंसला कमजोर था। उनका पुराना घर पिछली बरसात में टूट गया था। अब नया मौसम शुरू होते ही दोनों ने फैसला किया कि वो ऐसा मजबूत घर बनाएंगे जो किसी भी तूफान से टूट ना पाए। रानो, सुबह होते ही मैं गीली मिट्टी की तरफ निकल जाऊंगा और मजबूत टिंके खोज कर लाऊंगा, और तुम नरम घास और रुई की खोज कर लाना। जी मानो जी, ठीक है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि दोनों पति पत्नी घर बनाने के लिए मजबूत तिनके खोजने को निकल जाते हैं। मानो चिड़े को रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है। कालू कौवा सूखी बासी सड़ी हुई रोटी का टुकड़ा खा रहा था। कालू भाई, इस रोटी के टुकड़े को मत खाओ, इससे आपकी तबीयत खराब होगी। मैं तो रोज ऐसा ही भोजन खाता हूँ, तुम अपना काम करो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। वैसे तुम इस तरफ क्यों निकले हो? मैं गीली मिट्टी की तरफ जा रहा था, मजबूत तिनके खोजने। मानो चिड़ा ऐसे कहकर चला जाता है और कालू कौवा फिर से वही बासी रोटी खाने लगता है। मानो चिड़ा कुछ आगे जाता है तो उसे गीली मिट्टी मिल जाती है। मानो चिड़ा वहां जाता है। अब मुझे इसमें से मजबूत तिनके खोजने होंगे और उन्हें अलग करना होगा। मानो चिड़ा गीली मिट्टी में चोंच मारने लगता है और मजबूत तिनके खोजकर एक तरफ रखने लगता है। रानो चिड़िया भी घास के मैदान में पहुंच गई थी। यहाँ तो काफी सारी सूखी घास है, मुझे इसमें से नरम घास खोजनी पड़ेगी। रानो चिड़िया घास को गौर से देखती है और फिर नरम घास देखकर उसे अपने पंखों से उखाड़ उखाड़ कर एक तरफ रख देती है। रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा थक कर पेड़ की एक शाख पर बैठ जाता है। उसका सांस फूल रहा था। रानो चिड़िया मानो चिड़े के पास आती है। मानो जी, थोड़ा आराम कर लें, बाकी का काम हम कल कर लेंगे।
नहीं नहीं रानो, अगर आज हम थक कर बैठ गए तो बरसात आने से पहले हम हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित छत तैयार नहीं कर पाएंगे। दोनों फिर से उड़ते हैं और तिनकों की खोज में निकल जाते हैं। आखिर दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। उनका आधा घर बन चुका था। कालू, मैंने सुना है दोनों चिड़िया और उसका पति अपना मजबूत घर बना रहे हैं। हाँ गोरी, उस दिन मानो चूड़ा मिला था, मुझे बता रहा था वो भी। चलो कालू, उनका घर तोड़ कर आते हैं। दोनों कौवे उड़ते हैं और रानू चिड़िया के घर के पास पहुंचकर जानबूझकर नीचे गिरने का नाटक करते हैं। गौरी कवि सीधी आकर उनके आधे बने घर पर गिर जाती है। चिड़िया का घर टूट जाता है और दोनों कौवे वहां से भाग जाते हैं। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन मानो चिड़ी ने हार नहीं मानी थी। मानो रानो चिड़िया से कहता है, रानो, रोने से घर नहीं बनेगा, दोबारा शुरू करने से बनेगा। जी मानो जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बार हम इससे ज्यादा मजबूत पेड़ पर घर बनाएंगे जो कभी ना टूटे। दोनों पति पत्नी मजबूत पेड़ की खोज में निकल जाते हैं। फिर उन्हें नदी के पास एक उससे भी बड़ा बरगद का पेड़ मिल जाता है। दोनों ने फिर से एक एक तिनका उठाया। इस बार उन्होंने पहले से भी ज्यादा मजबूत घर बनाना शुरू किया। रानो चिड़िया लकड़ियों के छोटे टुकड़ों को जोड़ने लगी और मानो चिड़ा उन्हें घर की दीवार पर लगाने लगा। मानो जी, बहुत भूख लग रही है मुझे तो। हमने तो आज का दिन घर बनाने में लगा दिया, भोजन तो खोजा ही नहीं। अब हम क्या खाएंगे? रानो, मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं। घर बनाते समय दिमाग में ये बात तो आई ही नहीं। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि सामने से तोता उड़ता हुआ आ रहा था। उसने अपने सर पर एक टोकरी रखी हुई थी जिसमें बहुत सारे अमरूद थे। तोता रानो चिड़िया और मानो चिड़े के पास आता है। आप दोनों इतना परेशान क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है? यार तोते, सारा दिन घर बनाने में लग गया, भोजन खोजने का तो समय ही नहीं मिला। घोंसले में दाना तो पड़ा है, लेकिन बहुत कम है। आप दोनों चिंता क्यों करते हो? मेरा अमरूदों का बाग बिल्कुल तैयार खड़ा है। आप मेरे बाग में चले जाएं, जितने चाहे उतने फल खाएं। यार तोते, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तोता टोकरी उठाता है और वहां से चला जाता है। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया तोते के अमरूदों के बाग की तरफ चले जाते हैं। बाग में बहुत से अमरूद थे जो बिल्कुल पक चुके थे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अमरूदों के एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और स्वादिष्ट मीठे अमरूद खाने लगते हैं। दिन गुजर जाते हैं। हफ्तों की कड़ी मेहनत रंग लाती है। एक खूबसूरत और मजबूत घर तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद ही जंगल में बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा इधर उधर उड़ रहे थे। दूसरों का घर तोड़ने के चक्कर में उन्होंने अपना घर तो बनाया ही नहीं था। अब दोनों पछता रहे थे। आखिर दोनों सर्दी में ठिठुरते रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया दोनों कौवों को घर के अंदर ले आती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा नरमो मुलायम घोंसले में बैठे थे और कौवे नीचे जमीन पर। गौरी बहन, हमारे पास 2 ही घोंसले हैं, अब इससे ज़्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। रानो चिड़िया, आपने हमें छत दे दी, हमारे लिए यही काफ़ी है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा खिड़की से बाहर देखते हुए मजबूत घर में सुकून से बैठे बारिश का मज़ा ले रहे थे और कौवे दोनों के मुंह की तरफ देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, मेहनत और सब्र से बनाए गए घर कभी नहीं टूटते। मुश्किल आएगी, लेकिन हार ना मानने वाले ही सुकून की नींद सो पाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि झील के पास जाती है।
गौरी, आज तो मेरे घर कैसे आई हो? जिंदगी से तो तंग नहीं आ गई, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा पेट भरा हुआ है। कल आना, कल खा लूंगी तुझे। चील चाची, एक बार अपनी चोंच बंद करके मेरी बात भी सुन लो। अच्छा, बोल गौरी। चील चाची, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और बारिशों के मौसम में दूसरे जंगल के बहुत से पक्षी हमारे जंगल में आते हैं। हाँ तो चील चाची, हमने अपने इस पापी पेट का भी तो कुछ बंदोबस्त करना है। जो भी नए पक्षी इस जंगल में आएंगे, हम उन्हें डराएंगे और उनसे हर महीने पैसे लिया करेंगे। वैसे प्लान तो अच्छा है, लेकिन पैसे से ज्यादा मुझे मांस पसंद है। अच्छा चील चाची, अगर दिल किया तो उनमें से किसी एक को खा लेना, लेकिन मेरे पैसे मत खा जाना। ठीक है काफी। फिर अगली सुबह गोरी कवि और चील जाकर जंगल के शुरू वाले हिस्से में बैठ जाती हैं। सामने से कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी आ रहे थे। चील चाची, देखो पहला शिकार आ गया। गौरी और चील कबूतर और उसकी पत्नी को रोक लेते हैं। ओए गंदी आंखों वाले, मुंह उठाए हुए किधर मेरे जंगल में घुसे जा रहे हो? आप कौन है बहन जी, और मुझे क्यों रोका है आपने? देख गंदी आंखों वाले, तू ऐसा समझ कि इस जंगल की मालकिन हूं मैं। क्या मतलब बहन जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ तुझे। अगर तूने हमारे जंगल में रहना है तो हर महीने तू जितना कमाएगा उसका आधा हिस्सा हम दोनों को देना पड़ेगा, वरना जा अपने जंगल वापिस चला जा। ये क्या गुंडागर्दी लगा रखी है आपने? इससे अच्छा है हम अपने जंगल में रहें। तो किसने रोका है? जाओ अपने जंगल वापिस, लेकिन याद रखना हमारे सागर वाले जंगल में बारिशें कम आती हैं। लूसी, अब हम क्या करें? कबूतर जी, ये जंगल हमारे लिए सुरक्षित है, हमें इसी जंगल में रहना पड़ेगा। ठीक है कवि और चील, मैं दे दिया करूंगा पैसे। ये हुई ना अक्लमंदी वाली बात। अगली सुबह फिर से दोनों गोरी कवि और चील पेड़ पर बैठ जाती हैं। चील चाची, लगता है आज कोई नहीं आएगा। तभी सामने से तोता और उसकी बूढ़ी माँ आ रहे थे। फिर से दोनों उस तोते और उसकी माँ को रोक लेती हैं। तोते, तेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है, अब इस दुनिया में और जीकर भी क्या करेगी? क्या मतलब? कौन हो तुम, और तुम दोनों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? देख तोते, फिर गौरी सारी बात तोते को समझाती है। तुम दोनों को क्या लगता है मैं तुम दोनों से डर जाऊंगा? चलो मेरा रास्ता छोड़ो। चील आगे बढ़ती है और तोते की माँ की गर्दन मरोड़ देती है। वो बेचारी वहीं मर जाती है। ये क्या किया तुमने? तुम दोनों को क्या ऊपर वाले से डर नहीं लगता? मेरी माँ को मार दिया तुमने। तोता रोने लग जाता है। अब सोच ले, तूने भी अपनी माँ के पास जाना है या नहीं? मैं दे दूंगा हर महीने पैसे, मुझे छोड़ दो। अगर पहले ही बात मान लेता तो अब तेरी माँ जिंदा होती। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी। चील गोरी कवि के घर आती है। गोरी, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आज रहने देते हैं जाने को। ऐसे कैसे रहने देते हैं? आज ही तो ज्यादा पक्षी आएंगे। चल चील चाची, जल्दी चल। हाँ, बात तो ठीक है तेरी, चल फिर, देर किस चीज की है? चील और गौरी कवि फिर से पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं और दूसरे जंगल से आने वाले पक्षियों का इंतजार करने लगती हैं। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। गौरी, चल वापस चले। लेकिन तभी सामने से रामू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ आ रही थी। रुक जा चील चाची, वो देख सामने कोई चिड़िया आ रही है। जब रामू चिड़िया और मानो चिड़ा पास आ जाते हैं तो चील और गोरी कवि उन दोनों को रोक लेती हैं। कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं हम, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। आप कौन? माफ कीजिएगा,
मैंने पहचाना नहीं आपको। हम इस जंगल की मालकिन हैं। फिर गौरी रानू चिड़िया को भी सारी बात समझा देती है। तुम दोनों को पता भी है कि कितना बड़ा अपराध है ये। शेखियान, हमें ना दो, हमें तो पैसे चाहिए, वरना ये चील अभी खा जाएगी तुम दोनों को। हाँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा, मुझे एक बार अकेले में अपने पति से बात करने दो। रानू चिड़िया मानू को लेकर एक तरफ जाती है। रानो, अभी अरेस्ट कर लेता हूँ इन दोनों को। मेरे ख्याल से इन दोनों को पता नहीं है कि मैं पुलिस वाला हूँ। मानू जी, अभी हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें जंगल में रहकर इन दोनों के खिलाफ गवाह इकट्ठे करने होंगे। फिर रानू चिड़िया और मानव चिड़ा गौरी कवि और चील के पास जाते हैं और उनको हाँ कह दे। सुबह हो जाती है। मानो जी, मैं जंगल के पक्षियों के पास जाती हूँ, शायद कुछ सबूत मिल जाए। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। जंगल में उसे एक जगह तोता और कबूतर नजर आते हैं। रानू चिड़िया उन दोनों के पास जाती है। लगता है हमारी तरह आप भी इस जंगल में नहीं आई है। जी तोते भैया, क्या आपको भी उस गौरी और चील ने जंगल में रहने की शर्त बताई है? शर्त क्या? मैंने तो कीमत भी चुका दी है। क्या मतलब तोते भैया? उस दुष्ट चील ने तोते की माँ को मार दिया। क्या? आप दोनों मेरी बात सुने। रानू चिड़िया तोते और कबूतर को सारी बात बताती है। हम आपके साथ हैं रानो बहन। उन दोनों दुष्ट पक्षियों को बहुत भयानक सजा मिलनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया जाती है और पेड़ के पीछे छुपकर गौरी कवि और चील पर नजर रखती है। दूसरे जंगल से बुलबुल आती है। चील और गौरी कवि उसे भी रोक लेती हैं। रानू चिड़िया उन दोनों की वीडियो बना लेती है। रानू चिड़िया वो वीडियो बनाकर मानो चिड़े को दिखाती है। रानो, ये सबूत काफी है। फिर अगली सुबह मानो चिड़ा अपना यूनिफॉर्म पहनता है और दोनों को अरेस्ट करने चला जाता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हम ये सब करती हैं? मुझे पता था तुम यही कहोगी। मानो चिड़ा उन दोनों को वीडियो दिखाता है और दोनों को अरेस्ट करके ले जाता है। रानो बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आपकी वजह से अब हम इस जंगल में आजाद रह सकेंगे। आपका धन्यवाद रानो बहन। उस दिन के बाद सब पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। आजादी पर हर पक्षी का हक है। इस तरह के चालाक पक्षियों को